Welcome back students to my channel. Students, today I am going to discuss with you classification of business activities. अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना था स्टूडेंट्स कि बिजनेस दो तरीक़ों से हो सकता है. फर्स्ट इज़ इंडस्ट्री एंड सेकंड इज़ कॉमर्स. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम इंडस्ट्री को और डिटेल में जानेंगे. इंडस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड उनकी फर्दर बाइफर्केशन. सो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्री इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो क्या करती है, यूज़फुल गुड्स बनाती है. रॉ मटेरियल से इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूज़फुल goods. So industry involves those activities which includes conversion of raw material into useful goods. Industry is divided into three parts. First, primary industry, second, secondary industries, and third is tertiary industries. हमने पिछली वीडियो में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना था. प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने जाना था कि ये नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं. ये नेचुरल रिसोर्सेज से कोई प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करती हैं, ड्रॉ आउट करती हैं. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने जाना था कि इसमें कुछ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है, कुछ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में हम फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो रेडी टू यूज़ होते हैं. एंड थर्ड इज़ टर्शरी इंडस्ट्रीज़. टर्शरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ दोनों की हेल्प करती हैं. सो लेट्स कम टू द प्राइमरी इंडस्ट्रीज़. प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज़ जेनेटिक इंडस्ट्रीज़. स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्टिव मीन्स कुछ ड्रॉ आउट करना, कुछ निकालना. टू ड्रॉ आउट फ्रॉम द अर्थ. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं? फार्मिंग. इन द फार्मिंग आप लैंड का इस्तेमाल करके उस पर फसल लगाते हो. तो आप किसी नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हो, आप लैंड में से फसल निकाल रहे हो, फसल ड्रॉ आउट कर रहे हो. इन द सेम केस माइनिंग, आप गुफाओं में से कोयला निकालते हो, मेटल्स निकालते हो एंड मिनरल्स. थर्ड एग्जाम्पल इज़ हंटिंग एंड फिशिंग. पशुओं को पकड़ना, मछलियों को पकड़ना. सो दीज इंडस्ट्रीज कम इन दिस कैटेगरी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग एंड फिशिंग. सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज. So these are the two industries which come under seeds and nursery companies. Second is poultry farm and other examples also, for example animal husbandry, पशु पालन. So students, genetic means कुछ breeding करवाना, improvement करना. फॉर एग्ज़ाम्पल सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज़ में स्टूडेंट्स सीड्स पे और प्लांट्स पे कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. उन्हें और इम्प्रूव करके कई तरह के प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन्हें आगे फर्दर रीसेल करने के लिए, फर्दर ग्रो करने के लिए. इन द पोल्ट्री फार्म्स आप कुछ मुर्गियों को लेके आते हैं और फिर उन्हें ब्रीडिंग करवाते हैं और बढ़ाते हैं. मीन्स 2 से 4, 4 से 6. So this is primary industry. It is divided into two parts, extractive industries and genetic industries. Extractive means natural resources से कुछ draw out करना, कुछ निकालना. Farming, mining, hunting and fishing. Genetic industries means जो स्पीसीज़ हैं हमारे पास उनमें ही कुछ और इम्प्रूवमेंट करना. स्पीसीज़ मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड कुछ ब्रीडिंग करवाना. ब्रीडिंग मीन्स उन्हें बढ़ाना. सो सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज एंड पोल्ट्री फार्म्स कम अंडर दिस कैटेगरी. सेकेंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री. स्टूडेंट्स, सेकेंडरी इंडस्ट्री इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. कंस्ट्रक्शन मीन्स स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स,
डैम्स, रोड्स एंड ब्रिजेस। बिल्डिंग्स का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन मीन्स कुछ निर्माण करना, डैम बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, होटल्स. So this is the construction. Second is manufacturing industries. Students, manufacturing means कुछ बनाना, कुछ प्रोड्यूस करना. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन और प्रोसेस इन्वॉल्व करती हैं. हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके उन्हें अलग अलग तरह के, डाइवर्स मीन्स अलग अलग तरह के फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग इज़ फर्दर बाइफरकेटेड इनटू 4 पार्ट्स. मीन्स हम 4 तरह का इस्तेमाल करके अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्री, सेकंड इज़ सिंथेटिकल इंडस्ट्री, थर्ड इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड फोर्थ इज़ असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़. आइए अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं. एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़. स्टूडेंट्स, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एक मटेरियल से अलग अलग तरह के एलिमेंट्स सेपरेट करती हैं. मीन्स एनालिटिकल इंडस्ट्री सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम सम सिंगल मटेरियल. फॉर एग्जांपल, जब आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं सीज में से तो वो क्रूड ऑयल की फॉर्म में होता है. फिर हम उन्हें मशीनरी, ऑयल रिफाइनरी की मदद से हम उसमें से कई सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स ड्रॉ आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल, हम पेट्रोल निकालते हैं, हम डीजल निकालते हैं, कैरोसिन एंड गैसोलीन एट्सेट्रा. तो एक क्रूड ऑयल में से हम कई तरह के एलिमेंट्स सेपरेट करते हैं. सो एनालिटिकल इंडस्ट्री मीन्स वन हु एनालाइजेज एंड सेपरेट्स वेरियस एलिमेंट्स फ्रॉम द वन सिंगल मटेरियल. एक सिंगल मटेरियल से कई सारे एलिमेंट्स को बनाना. सेकेंड इज़ सिंथेटिकल इंडस्ट्री. स्टूडेंट्स, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ में हम कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक सिंगल इंग्रेडिएंट को बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, सीमेंट बनाने के लिए हम क्ले का इस्तेमाल करते हैं, सैंड का, लाइमस्टोन का, एंड देयर आर सम अदर मटेरियल्स ऑल्सो जिनका हम इस्तेमाल करते हैं सीमेंट बनाने के लिए. सो इसमें हम कई सारे एलिमेंट्स को मिक्स करके सीमेंट बनाते हैं. प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़. स्टूडेंट्स, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं. रॉ मटेरियल्स को कई सारी स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है यूज़फुल प्रोडक्ट बनने के लिए. इन द सेम केस ऑफ शुगर एंड पेपर. शुगर बनाने के लिए सबसे पहले आप गन्ना बोओगे लैंड में, उसके बाद उसको मशीनरीज़ की मदद से उस गन्ने का जूस निकाला जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, एंड देन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज़ देयर. सो कई सारी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं जब आपकी चीनी और पेपर बन के तैयार होता है. सो इसमें रॉ मटेरियल्स को कई सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. फोर्थ इज़ असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़. स्टूडेंट्स, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ में आप कई सारे पार्ट्स को जो अपने आप में रेडी टू यूज़ हैं, आप कई सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को, कंपोनेंट्स को कंबाइन करते हो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल, टीवी, कार एंड कंप्यूटर. इसमें कई सारे पार्ट्स को जोड़ना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है, फिर आपका एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होता है. सो स्टूडेंट्स, सेकेंडरी इंडस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन and second is manufacturing industries. Students, construction industries involve construction and manufacturing industries involve converting finished products from the raw material. These are of 4 types. एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में हम सेम मटेरियल से डिफरेंट एलिमेंट्स बनाते हैं, एक मटेरियल से और कई तरह के एलिमेंट्स. सिंथेटिकल इंडस्ट्री में हम कई सारे एलिमेंट्स मिला के एक सिंगल एलिमेंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल सीमेंट. प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में कई सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए. एंड फोर्थ इज़ असेंबलिंग में हम कई सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके
एक सिंगल एलिमेंट बनाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द थर्ड वन इज टर्शियरी इंडस्ट्रीज। टर्शियरी इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज दोनों की हेल्प करती हैं, दोनों को जो भी एक्टिविटीज़ की, जो भी काम की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। एंड व्हाट आर द सपोर्ट सर्विसेज? ट्रांसपोर्ट, जैसे कि अगर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है, एक सिटी से दूसरी सिटी तक, तो टर्शियरी इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। देन वेयर हाउसिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप प्रोडक्शन करते हो तो आप बल्क में करते हो, मीन्स इन हाई क्वांटिटी, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सारा उसी समय वो बिक जाए। आपको वेयर हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है जहाँ आप अपना गुड्स को, जहाँ अपने स्टॉक को सुरक्षित रख सकते हैं। तो वेयर हाउसेस आपको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। देन बैंकिंग मीन्स आपको अगर फिनेंस की ज़रूरत है, आपको अपने होलसेलर्स को पेमेंट करनी है, या आपको रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए फिनेंस की ज़रूरत है, तो आप बैंक की मदद ले सकते हो लोन लेने के लिए। कम्युनिकेशन फैसिलिटी स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि होलसेलर्स और रिटेलर्स के बीच में, देन कस्टमर्स के बीच में कम्युनिकेशन लिंक बन सके बिटवीन होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर्स। Then advertisements and insurance. Advertisement plays a very important part in creating demand for the product. आप टीवीज़ पे जो प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट देखती हो उसकी डिमांड को बढ़ाती हैं। एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मीन्स स्टूडेंट्स, अगर आप अपने गुड्स को इंश्योर्ड करा लोगे, इंश्योरेंस ले लोगे, तो आपके गुड्स नुकसान से बच जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फायर इंश्योरेंस लेते हो तो कभी भी आपकी फैक्ट्री में कोई दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, तो आपको वो जो अमाउंट है गुड्स का, वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर देगी। आप नुकसान से बच जाओगे, रिस्क से बच जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट इज़ फायर इंश्योरेंस, एंड देन और भी कई तरह के इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेकंड इज़ थेफ्ट, अगर कोई चोरी हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जाना कि इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देन प्राइमरी हैज़ 2 पार्ट्स, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। Secondary has 2 parts, construction and manufacturing. Then manufacturing has 4 parts, analytical, synthetical, processing and assembling. Then is tertiary industries, which is the third part of industry sector. It provides support services, and these are the support services. Thank you students, hope you like my video. So please subscribe my channel for my upcoming videos.